नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और औलिया उज़्ज़ाम अलैहिस्सलाम शवानुल मुअज़्ज़म की बिलख़ुसूस इसकी जो 15वीं शब है उसमें मुख्तलिफ मामूलात का एहतमाम, जिसमें नवाफिल पढ़ते, दिन में रोज़ा रखते, रात को दुरूद पाक की कसरत करते। तो आका अलैहिस्सलाम का मामूल ये था कि सीधा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो फरमाती हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शवानुल मुअज़्ज़म से ज़्यादा किसी महीने में रोज़े रखते नहीं देखा। यानी कि जब शबानुल मौसम का महीना आता तो कसरत के साथ आका अलैहिस्सलाम रोज़े रखते हैं। और आप ये भी फरमाती हैं कि एक रात मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजरे में ना पाया। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकली तो आप मुझे जन्नतुल बकी में मिल गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला शबान की 15वीं रात को आसमान दुनिया पर तशरीफ लाता है और कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर या उससे भी ज्यादा लोगों की बख्शिश फरमाता है। तो यकीनन इससे हमें मालूम होता है कि शब बारात में इबादत करना और कब्रिस्तान जाना, जो फौत शुदगान हैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना, ये यकीनन आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और इसमें बुजुर्गान दीन के ये मामूलात थे कि वो भी रातों को, जो 15 शबान आती तो उसकी रात को क़याम करते, इबादत करते, नवाफिल पढ़ते, जिसमें सैयदना खालिद बिन अदाद, हज़रत सैयदना लुक़मान बिन आमिर और दीगर जो बुजुर्गान दीन है वो 15वीं जब शबानुल मुअज़्ज़म की रात आती तो अच्छा लिबास पहनते, खुशबू लगाते, सुरमा लगाते आँखों में और रात में मस्जिद में जाकर जमा होकर इज्तिमा की सूरत में वो फिर इबादत किया करते। और इसी तरह हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह तआला, वो भी जब शबान 15वीं शबान की ये रात आती तो वो भी इबादत में इसी तरह मसरूफ़ हो जाते। और अहले मदीना के मामूलात के मुतालिक जो 3वीं सदी के बुजुर्ग हज़रत अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इसहाक़ वो फरमाते हैं कि जब 15वीं शब यानी कि शबान की 15वीं रात आती तो अहले मक्का का आज तक ये तरीका चला आ रहा है कि मस्जिद हराम में तशरीफ ले आते हैं, नमाज अदा करते हैं, तवाफ करते हैं और सारी रात इबादत और तिलावत कुरान में मशगूल रहते हैं। और इसमें बाज़ लोग 100 रकत नवाफिल भी अदा करते हैं। वो इस तरह कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ते, फिर ज़मज़म शरीफ पीते, उसके बाद गुस्ल करते और अपने उसी से गुस्ल करते ज़मज़म शरीफ से, और उससे अपने मरीजों के लिए वो जो पानी है ज़मज़म का वो भी महफूज कर लेते और उस रात में उन अमाल के ज़रिए खूब बरकतें समेटते। यानी कि जब ये रात आती तो वो जो औलिया उज़्ज़ाम हैं, अहले मक्का और अहले मदीना के जो लोग हैं, वो भी इस रात को इबादत का एहतमाम करते। और इसकी जो फजीलत है शब बारात की, उसके वाले से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शबान की 15वीं रात यानी शब बारात हो तो रात को जागो और उसके दिन में रोजे रखो। जब सूरज गरूब होता है तो उस वक्त से अल्लाह ताला आसमान दुनिया की तरफ आ जाता है और ये ऐलान करता है, निदा देता है कि है कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला ताकि मैं उसको बख्श दूं, है कोई रिस्क देने वाला ताकि मैं उसको रिस्क दूं, है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं वो मुझसे दुआ करे, मैं उसकी मुसीबत से उसको निजात दे दूं। तो सुबह फजर तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो ये निदा देता है, कोई है मुझसे मांगने वाला तो आए, उसकी जो हाजत है मैं उसको पूरा करूं, उसको अता करूं। और फिर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा वो फरमाती हैं कि एक रात मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पे ना पाया तो मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकली। मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नतुल बकी में पाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो रात है, निस्फ़ शबान की जो रात है, शब बारात जिसको हम कहते हैं, उसकी रात को अल्लाह ताला आसमान दुनिया की तरफ आता है और कबीला बनो कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाता है। तो यकीनन ये वो शबान की जो 15 शबान की रात है, ये बहुत फजीलत वाली रात है, बरकत वाली रात है कि आम माफिया जिसको लूट सेल नहीं कहते, ये वो रात है कि लूट सेल हो जाती है।
تو اس رات سے جس قدر ہو سکے فوائد حاصل کرنے چاہیے.